पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की 20 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है। आज के ज़िमनी इंतखाबात में सबकी नज़रें लाहौर की 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर हैं, जहां कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। PP 158 और पर नून लीग के राना एहसन और PTI के मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान में मुकाबला होगा। PP 167 में नून लीग के नज़ीर अहमद चौहान और PTI के शबीर अहमद मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह लाहौर ही में PP 168 में नून लीग के मलिक असद अली PTI के मोहम्मद नवाज अवान के मद्दे मुकाबिल हैं। PP 170 नून लीग के मोहम्मद अमीन जुल्करनैन का PTI के मलिक जहीर अब्बास से मुकाबला है यहाँ से। इसके अलावा PP 217 मुल्तान पर भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है, जहां शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के शेख मोहम्मद सलमान नईम से है। मुख्तलिफ मकामात से हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे लाहौर का, मुल्तान का और मुजफ्फरगढ़ सा, जहाँ से हमारे साथ नुमाइंदगान हमारे मौजूद हैं जवाद मलिक, इमरान चौधरी और अदनान मुश्तबा। सबसे पहले बात करते हैं PP 167 की, जहाँ से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जवाद, आप लाहौर के हल्के PP 167 में मौजूद हैं। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम 167 हल्का में मौजूद हैं और ये इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर जो PTI के उम्मीदवार थे नज़ीर अहमद चौहान, वो अब मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबले हैं शबीर गुज्जर और उसके अलावा जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी यहाँ मौजूद हैं। तो जो मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद है वो 2,19,000 है। जो पोलिंग बूथ स्टेशन जो है वो 140 हैं। पोलिंग बूथ 458 बनाए गए हैं। इस वक्त मैं कॉलेज रोड पर जो मेन एरिया यहाँ पर मौजूद है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उसमें 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक 67, 68 जो मर्द और ख़वातीन यहाँ पर मुश्तरका पोलिंग हिस्सा लेंगे वोटिंग में। तो हम देख रहे हैं कि सुबह से जो ख़ास तौर पर माहौल है वो इस वक्त तक तो बड़ा खुशगवार है। लोग अब खुद अपनी गाड़ियों पर, अपनी बाइक्स पर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। अमला टाइम पर पहुँचा था, सामान पूरा आ चुका है और 8:07 पर पहला वोट यहाँ पर कास्ट हुआ था। इसके बाद यहाँ पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है हमें, जो अपनी गाड़ियों पर आ रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी हैं। और चूँकि मौसम बड़ा खुशगवार है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी, वो रुक चुकी है। बूंदाबांदी होती है कभी। तो मजमूई तौर पर देखें तो ये पोलिंग के लिए बहुत ही खुशगवार मौसम है। बड़ा हमें जब हम कैंपेन पे यहाँ पर आए थे तो बड़ी हम देखा था कैंपेन बड़ी चार्ज थी। अगरचे यहाँ पर 167 में कुछ हादसा वाक़यात हुए, फायरिंग के वाक़यात हुए, लड़ाई मारपिटाई हुई, लेकिन उसके बाद जो रिटर्निंग अफसर हैं यहाँ पर उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को यहाँ बुलाया था, उनसे अंडरटेकिंग ली थी और वादे अल्फाज में ये बिल्कुल कह दिया था कि वो कतई तौर पर किसी किस्म की हंगामाराई हो, कोई जाली वोटिंग हो, इस तरह का कोई और इशू हो, वो कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ किसी भी हंगामे की सूरत में मुतल्लिका उम्मीदवार को शोकाज दिया जाएगा, बल्कि उसे नाहिल भी करार दिया जा सकता है। तो इस हवाले से यहाँ पर सख्ती की गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हसास इलाका डिक्लेयर किया गया है। रेंजर्स की यहाँ तैनाती है। उसके अलावा जो बैकअप पर होगी आर्मी होगी। सिक्योरिटी के हवाले से हमें इंतजाम अच्छे नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशनर के इंतजाम हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। पोलिंग बूथ यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो आ चुके हैं। धांधली का जो वावेला मच रहा था बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि बड़ा ही फुल प्रूफ इंतजाम है। जो ID कार्ड जिसके पास होगा उसकी लिस्ट पे, वोटिंग लिस्ट पे मर्द का, खातून का इंदराज होगा वोट का, वही अंदर जा सकेगा। तो इस हवाले से जो धांधली का एक शोर था उसको भी बहुत हद तक मिनिमाइज़ किया गया है, कम किया गया है। उम्मीद है कि मुजमई तौर पर सूरत हाल बेहतर होगी। लोग पहले जाते हैं, नाश्ता करते हैं। यहाँ पर जो चिंची आए थे 2-4 हमने देखा, उसमें लोग बच्चे बैठे थे, लोग बैठे थे, नौजवान बैठे थे। उनको पहले लेके जाके यहाँ पर बाज़ार है टाउनशिप का, वहाँ पर नाश्ता कराया गया। उसके बाद यहाँ पर लाया जा रहा है। लोगों की जो तादाद है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। अभी तो स्टार्ट है, पहला घंटा है। उम्मीद है कि आगे चलकर ना सिर्फ चार्ज होगा, और अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पर फवाद चौधरी भी आएंगे, वो यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस तरह बाकी लीडर जो है नून लीग के वो भी यहाँ पर आएंगे। हमें मजबूरी तौर पर कि अभी जब पोलिंग का आगाज़ हुआ है तो बड़ा ही खुशगवार माहौल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जवाद ने जैसे बताया कि ख़वातीन बड़ी तादाद में आ रही हैं बच्चों के साथ। इसी दौरान नवीद यूनुस PP 90 भक्कर से भी हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन नवीद की जानिब जाने से पहले हम मुल्तान का रुख करते हैं और इमरान चौधरी से जानते हैं। इमरान, क्या इंतज़ामात हैं? पोलिंग का आगाज़ मुल्तान में हो चुका है और मौसम कैसा है मुल्तान का?
जी, सबसे पहले तो जो पोलिंग का अमल है वो 8 बजते ही जो है वो शुरू हो चुका है। 124 पोलिंग स्टेशन थे, तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। अगर इंतजामात की बात की जाए तो एक चीज़ यहाँ पे जितने भी मीडिया के नुमाइंदे और मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वर तंजीमों के नुमाइंदे हैं, उनको कार्ड होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बगैर कैमरे के और बगैर मोबाइल फ़ोन के भी बतौर ऑब्जर्वर भी उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पे SSP ऑपरेशन से जिस वक्त मीडिया के नुमाइंदों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के कार्ड्स को नहीं मानते। वजारत दाखिला हमें जो है ना वो अहकाम दे रही है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम आज काफ़ी बेहतर है। इस वक्त हल्के हल्के बादल हैं, हल्की हल्की जो है वो कुछ इलाकों में जो है वो बारिश हो रही है। मजमूई तौर पर 2,17,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। 26 पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हसास जो है वो करार दिया गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहली लेयर की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस के पास है, जबकि रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो गश्त कर रहे हैं, जबकि पाक फ़ौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर के ऊपर तीसरी लेयर पे रखा गया है। अगर कहीं पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है और वो पुलिस के आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उस सूरत में जो है वो पाक फ़ौज को जो है वो बुलाया जाएगा। और अब तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो बिल्कुल वक्त के मुताबिक जो था वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। और मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से हमने ये भी देखा है कि नाश्तों का भी एहतमाम किया गया है। वो अपने वोटर्स को पहले नाश्ता करवाते हैं और उसके बाद फिर उनको अपने जो वो पोलिंग जो पर्ची होती है वोट कास्ट करने की वो देते हैं। मैं भी इस वक्त जो है एक ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के बाहर वलायताबाद गवर्नमेंट स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी 8 बजते ही जो है वो ख़वातीन आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से यहाँ पे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून की मरीम नवाज़ आई थी तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को एड्रेस किया था कि वो 17 तारीख को घरों में ना बैठें और वो अपना वोट कास्ट करें और सुबह सुबह कास्ट करें। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि ख़वातीन 8 बजते ही जो है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। इमरान हमारे साथी रहेगा। अब रुख करते हैं भक्कर का, जहाँ से मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीद यूनुस ने। नवीद यूनुस से PP 90 की तफसीलात हासिल करते हैं। नवीद, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उसका भी थोड़ा अहवाल बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा ओवरऑल सिचुएशन क्या है, कहीं से कोई मसाइल कोई रुकावट तो रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि अब पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। जी बिल्कुल, PP 90 दरिया खान बखर 2 में इस वक्त पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त कच्ची आबादी प्राइमरी स्कूल के बाहर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पोलिंग के पहले घंटे के दौरान ज़िमनी इंतखाबात में बहुत कम होता है कि इस तादाद के अंदर वोटर्स पोलिंग स्टेशनों का रुख करें। यहाँ पर इस हल्का के अंदर 2,48,960 जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं उनके लिए 181 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 35 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इन 35 पोलिंग स्टेशन में से भी जो A+ कैटेगरी के 17 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर रेंजर और पाक फौज के जो जवान हैं वो भी पुलिस के हमरा। नवीद यूनुस आप हमारे साथ ही रहिए। जवाद मलिक, इमरान चौधरी, अदनान मुश्तबा, ये चारों रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। नवीद यूनुस, आप क्या बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। और जैसे कि लाहौर और मुल्तान से हमें बताया गया है कि वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो नाश्तों का एहतमाम किया जाता है, तो भक्कर में भी ऐसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जो नाश्ता है वो पोलिंग शुरू होते ही नाश्ते का जो अमल है वो भी स्टार्ट है। यहाँ पर पोलिंग के लिए जो उम्मीदवारों की तरफ से कैंप लगाए गए हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, वहाँ पर तो नाश्ते का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन होटल्स के ऊपर नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह जो PP 90 है, इसके तमाम पोलिंग स्टेशन पर अभी तक कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई कि कहीं पर पोलिंग शुरू ना हो सकी हो या किसी किस्म की भी रुकावट पोलिंग के अमल के दौरान मौजूद हो। मौसम भी यहाँ पर बहुत ही खुशगवार है। शायद ये वजह भी है कि वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो पहला घंटा है पोलिंग का, उसी दौरान पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। जी ठीक है। PP 272 मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ अदनान मुज्तमा मौजूद है। अदनान, पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, इंतजाम कैसे हैं यहाँ पर, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं आप?
मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 131 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 2500 से ज़ायद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे ही 8 बजे यहाँ पर लंबी कतारें लगे, जिसमें बड़ी तादाद में बुज़ुर्ग भी मौजूद थे और जो ख़वातीन की बड़ी तादाद है वो भी मौजूद थी। उन्होंने अब पहला घंटा तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, तो बड़ी तादाद में दर्जनों वोट इस पोलिंग स्टेशन में कास्ट हो चुके हैं। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी है वो पुलिस की जानिब से संभाली जा रही है, जबकि आपको ये भी बताता चलूँ पहली मरतबा बेशतर जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके अंदर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा जो रेंजर्स की नफरी है वो भी बाहर तैनात की गई है। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 272 का जो इलाका है वो ज़्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल है, और लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो बड़ी तादाद में पोलिंग के लिए निकल रही हैं, वोट कास्ट करने के लिए निकल रही हैं। ख़वातीन की जानिब से नाश्ता घरों में किया गया और उसके बाद जो है ये भी कि उम्मीदवारों के लिए कोई कन्वेंस का भी इंतज़ाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर्स की बड़ी तादाद है वो अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। 134 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर, तो उस जो 2,03,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ रहदरी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि 7,000 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़िला भर के ये दो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 2 सूबाई हलकों में उधर तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त तक जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ है अब तक स्मूथली ये जारी है और उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मौसम खुशगवार है और इसके अलावा जो छुट्टी है, छुट्टी का रोज़ है आज, तो वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जो सबसे कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है वो मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार सैयदा ज़हरा बासित और जो PTI के उम्मीदवार हैं मौज़म खान जोतोई, साबिक वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं, उनमें कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। शुक्रिया अदनान मुश्तबा हमें अपडेट कर रहे थे PP 272 मुजफ्फरगढ़ से। इमरान चौधरी ने हमें अपडेट किया मुल्तान से। नवीद यूनुस हमें भक्कर के हल्का PP 90 से अपडेट कर रहे थे, और इसी तरह लाहौर से हमें अपडेट किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक, जो PP 167 की सूरत हाल के मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान के हल्का PP 288 में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम बुजदार इस वक्त पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल छाबरीवाला से तफसीलात बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल छाबरीवाला में, इसकी पोलिंग स्टेशन पे। यहाँ पर अमला पहुँच चुका है और इसके अलावा दीगर 150 के करीब जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं इस पूरे हल्के में। इतलात के मुताबिक तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन पर अमला वक्त से पहले पहुँच गया था और मुकर्ररा वक्त पर तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। ताहम कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आने लग रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि आज जो है ना वो टर्न आउट मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है। जी। और PP 90 भक्कर में भी पोलिंग का आगाज़ हो गया है। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद पोलिंग की इजाज़त दी गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीद यूनुस। जी, PP 90 दरिया खान में जो पोलिंग का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो हसास पोलिंग स्टेशन है उन पर DPO सैयद अली रज़ा और पुलिस की भारी नफरी जो है उनका जो चेकिंग है उसके बाद पोलिंग का जो अमल है उसका आगाज़ करवाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कहावड़ कलां के पोलिंग स्टेशन पर, जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग कैंप भी लग चुके हैं और ख़ासी गहमा गहमी पोलिंग के अमल स्टार्ट होते ही देखने में आ रही है। जी, मज़ीद आपको बताएं कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। मरकज़ी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग की निगरानी कर रहे हैं। सूबाई कंट्रोल रूम लाहौर से सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर निगरानी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है। और ये भी कहा गया है कि पोलिंग से मुतालिक शिकायत के लिए 051-920-4402 और इसके साथ साथ 921-0837 पर रब्ता किया जा सकता है। पोलिंग से मुतालिक शिकायत फैक्स नंबर 051-920-4404 पर भेजी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का ये बताना है। पोलिंग से मुतालिक शिकायत के लिए जो फ़ोन नंबर्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि 051-920-4402 4403, इसी तरह 921
0837 इस नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। पोलिंग से मुतालिक शिकायत फैक्स नंबर 0519204404 पर फैक्स भी किया जा सकता है। शिकायत के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 051-920-4402 और 03, इसी तरह 921-0837 और 38 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। फैक्स के लिए जो नंबर दिया गया है वो 051-920-4404, इस नंबर पर किसी भी शिकायत से मुतालिक फैक्स भी किया जा सकता है। बहावलनगर के हल्का 237 में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक से। जी बिल्कुल, मैं इस बहावलनगर के हल्का PP 237 में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है। इस हल्के में कुल टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद जो है वो 2,25,341 है। तकरीबन जो है वो 160 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से 26 पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, 25 पोलिंग स्टेशन जो है वो मर्द हजरात के लिए मुख्तस किए गए हैं। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 109 है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग का ये जो अमल है ये पुरअमन तरीके से यहाँ पर चल रहा है। जी अलीपुर में सूबाई असम्बली के हल्का PP 273 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन के दिन हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे इलियास रज़ा। जी, ज़िमनी इंतखाबात के लिए हल्का PP 273 में इंतखाबात का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे यहाँ पर पोलिंग अमले ने तमाम अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और इस टाइम वोटर की आहिस्ता आहिस्ता वोटर अपने हक़ तय इस्तेमाल करने के लिए इस टाइम पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। मौसम भी बिल्कुल ज़बरदस्त हुआ है, हल्की की बूंदाबांदी हो रही है। वोटर की तादाद है यहाँ पर 2,25,200 है और 147 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 17 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुकाबला जो हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर है सैयद सब्तैन बुखारी, जो 2018 में इसी तरीके इंसाफ की टिकट में बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। इनका मुकाबले में अब यासिर अरफात हैं जो तरीके इंसाफ के, इनके दरमियान मुकाबला है। और इनके साथ तीसरे मुकाबले में जो है वो तरीके पाकिस्तान लब्बैक के मोहम्मद शफी हैं, वो भी मैदान में हैं। और इस टाइम आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस टाइम सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो एहसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है। रुख करते हैं लोधरा का, जहां PP 128 से मुतालिक हमें डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त ज़िला लोधरा के सूबाई हल्का PP 228 के पोलिंग स्टेशन नंबर 47 के बाहर मौजूद हूँ। इस पोलिंग स्टेशन पर 2900 वोटर्स हैं और ये एक हसास पोलिंग स्टेशन है, कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। इस पे ख़वातीन के पोलिंग बूथ भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ मेल के पोलिंग बूथ भी हैं। हल्का PP 228 में कुल वोटर्स की तादाद 2,26,088 है और इन वोटर्स के लिए 17 मेल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 17 फीमेल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उसके साथ साथ 102 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 136 है। इस हल्के के 6 उम्मीदवार एक दूसरे के मध्य मुकाबल है और 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़ीर खान बलोच, आज़ाद उम्मीदवार पीर रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी और PTI के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद के दरमियान। लाहौर के PP 167 में पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स तो पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। PP 167 में पोलिंग अमले के ना पहुंचने की वजह से पोलिंग शुरू नहीं करवाई जा सकी। PP 167 में पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर गए हैं। उसके बाद अपडेट ये आ रही है कि लाहौर के PP 168 जो हल्का है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स तो पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन पोलिंग का अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। लाहौर के हल्का PP 168 में पोलिंग अमले के ना पहुँचने की वजह से पोलिंग शुरू नहीं की जा सकी है। पंजाब असम्बली के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुए अब 40 मिनट हो चुके हैं। 175 उम्मीदवार हैं मैदान में, लेकिन असल मुकाबला PTI
और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। पंजाब की पग हमजा शहबाज के सर रहेगी या फिर तब्दीली आएगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। 20 हलकों में पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 3131 है। 676 इंतहाई हसास, 1194 हसास और 1271 नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी हसास इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। और 45,79,898 वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस के जवान तैनात हैं। रेंजर्स हलकों में गश्त करेगी और आर्मी को भी स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स को हिदायत की हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान से दस्तखत शुदा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की कॉपी हासिल की जाए। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा। 20 हलकों में 45 लाख से ज़ायद वोटर्स के लिए 3131 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। और आज शाम जब इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो उस नंबर गेम से इस बात का तयन होना है कि 22 तारीख, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक CM पंजाब के लिए री इलेक्शन की डेट है, उस दिन ये हमजा शहबाज के सरी रहेगी पंजाब की पग, या कोई तब्दीली भी आ सकती है। तो आज शाम इन 20 हलकों के नताइज इस बात का तयन करेंगे कि पंजाब में किसकी हुकूमत होगी। 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। लाहौर की जो हलके हैं काफ़ी अहम हैं, 4 हलके हैं, लेकिन एक हलके से अपडेट ये आ रही है कि PP 167 में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स तो पहुँचना शुरू हो गए हैं और पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुए तकरीबन 40 मिनट भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। जो हमें ज़राए बताते हैं जो इसकी वजह यह है कि PP 167 में पोलिंग अमले के ना पहुँचने की वजह से पोलिंग शुरू नहीं करवाई जा सकी है। लेकिन अक्सर मकामात पर जो अजला है वहाँ पर हमने देखा है कि पोलिंग के वक्त का आगाज़ होते ही पोलिंग का अमल शुरू भी हो गया था। और अक्सर मकामात, जैसा कि जवाद मलिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ ने हमें अपडेट किया था कि पहला वोट 8:07 पर कास्ट हुआ है। और अक्सर पोलिंग स्टेशन से हमें ये भी इत्तलात आ रही है, हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि ख़वातीन भी आ रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में। लाहौर, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, झंग, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, भावलनगर, मुजफ्फरगढ़, लिया और डेरा गाजी खान ये अजला हैं जहाँ पर आज 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। 2,36,000 के करीब वोटर्स हैं। 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 500 के करीब पोलिंग बूथ हैं। ख़वातीन और मर्दों की तादाद जो है वो 1 लाख तकरीबन 15,000 जो है वो मर्द वोटर्स हैं और 1,09,000 के करीब जो ख़वातीन वोटर्स हैं। तो ख़वातीन और मर्द यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुँच रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ का एक तरीका है कि वो लोगों को मोबिलाइज़ करती है अर्ली मॉर्निंग। ये कहा जाता है कि लाहौरी चूँकि इतवार का रोज़ है, छुट्टी है, तो आहिस्ता उठेंगे। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी ये स्ट्रेटजी बनाई है कि उनके जो वोटर्स हैं PP 158 में, वो आज सुबह यानी कि जैसे ही 8 बजे तो यहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी वोटर्स की। यानी कि इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून अपने वोटर्स को आज सुबह बाहर निकालने में कामयाब रही और पोलिंग स्टेशन पर लाने में भी कामयाब रही। और यहाँ पर वो लोग अब अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशन से थोड़ी देर पहले यहाँ पर विजिट किया। उनका कहना था कि शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई भी शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेगा। कांटे की तवक्को की जा रही है 14 के करीब उम्मीदवार हैं, जबकि 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के एस शराफत और मियाँ अकरम उस्मान, जो कि मियाँ महमूद रशीद साबिक सूबाई वजीर हैं, उनके दामाद हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस इलाके की बात अगर की जाए PP 158 तो इसमें पोश इलाके भी हैं जैसे गुलबर्ग, शादमान, स्कॉच कार्नर। तो तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि पोश इलाकों में उन्हें बर्तरी होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून भी ये दावे कर रही है कि वो इस इलाके से जीतेगी। जी चलें आज़म, आपसे मज़ीद अपडेट्स भी लेंगे, लाहौर की मज़ीद अपडेट्स ज़ीशान बख्श से भी हासिल करेंगे, लेकिन अभी रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। हम्माद, जैसे लाहौर वालों का मिजाज है, क्योंकि छुट्टी का दिन भी है, ज़रा लेट उठते हैं और अक्सर पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा है रश आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? तकरीबन 1 घंटा हो गया है पोलिंग के वक्त का आगाज़ हुए। जी, फैसलाबाद के हल्का PP 97 चूँकि ये दही हल्का है और इसमें ज़्यादातर देहात शामिल है, इसमें चक चुकमरा का भी कुछ एरिया शामिल है। तो ये देहात के लोग जो है वो अमूमन अपने काम काज को सुबह सवेरे निपटाते हैं, उसके पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं। पोलिंग का आगाज़ 8 बजे हो गया था, ताहम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट ताख़ीर से पहुँचने की वजह से कुछ ताख़ीर भी हुई, लेकिन इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और मर्द वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। ताहम अभी पोलिंग का अमल जो है सुस्त रवि
ठीक है, हम जरा रावलपिंडी की सूरत हाल भी जान लेते हैं। PP 7 से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शबीर डार। शबीर, यहाँ पे पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, इंतजामात कैसे हैं? जी, रावलपिंडी के हल्का PP 7 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज सुबह ही हमने देखा कि जो ही पोलिंग का आगाज़ शुरू हुआ तो लोगों की अच्छी खासी तादाद हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रही है। PP 7 का हल्का जो है ये पूरा जो है देही आबादी पर मुश्तमिल है, लिहाजा लोग सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे हैं। हम इस वक्त जहाँ मौजूद है ये पोलिंग स्टेशन नंबर 119 है और ये मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट राजा सगीर का भी पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर पहला वोट जो कास्ट किया है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट राजा सगीर ने ही किया है। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिलाशुबा मेरा मुकाबला PTI के उम्मीदवार कर्नल शबीर आवान से है, लेकिन जो नताइज होंगे वो मुस्लिम लीग नून के ही हक़ में होंगे। ये जो पोलिंग स्टेशन है ये साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम का भी पोलिंग स्टेशन है। तवक्को है वो भी कुछ देर में यहाँ पर अपना वोट पोल करने आएंगे। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन पर जो इंतज़ामात हमने देखे, जो पोलिंग का अमला है वो भी पहुँच चुका है, सिक्योरिटी स्टाफ भी पहुँच चुका है। 266 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 77 पोलिंग स्टेशन जो है हसास करार दिया गया है और वहाँ पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। जी, फैसलाबाद और रावलपिंडी के बाद एक बार दोबारा रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बख्श, जो PP 168 की तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। ज़ीशान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी हमने देखा लाहौर में ही कुछ झगड़े फसाद हुए, कुछ मामला ऐसे रिपोर्ट हुए थे। आज तो ऐसे कोई खदशात नहीं है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, खदशात बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोशिश की गई है कि इंतज़ामात फुल प्रूफ रखे जाएँ। मैं इस वक्त काजी ग्रामर स्कूल है, इसी हल्के में पोलिंग स्टेशन नंबर 95 है, जहाँ पर पोलिंग का अमल सुबह से ही शुरू है। अमूमी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात का अगर लोगों का मूड और ट्रेंड देखा जाए तो लोग 10-11 बजे ख़ास तौर पर, चूँकि इतवार का दिन होता है या इलेक्शन हो तो छुट्टी होती है, तो लोग आराम से निकलते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जानिब से नाश्तों का अहतमाम किया गया है। लोगों के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर हलवा पूरी और दीगर चीज़ों का नाश्ते का अहतमाम किया। यही वजह है कि सुबह से ही लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल वैसा माहौल है जैसा आम इंतखाबात में होता है। 168 से अगर हट के हम पूरे लाहौर की बात करें तो मजमूई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दोनों जमातों के जो उम्मीदवारान हैं और साथ ही साथ जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, सभी लोग विजिलेंट है और कोशिश यही है दोनों तरफ से कि पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल मुकम्मल हो। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो ये हल्का साबिक सूबाई वज़ीर मलिक असद खोखर के D सीट होने पर खाली हुआ है। अब मलिक असद खोखर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मलिक नवाज़ अवान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसी तरह शहर के जो बाकी तीनों हल्के हैं वहाँ पर भी मजमूई तौर पर कैंडिडेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन असल जो मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ और PDM के जो कैंडिडेट हैं उनके दरमियान मुकाबला होगा। और इसके लिए मैं एक सबसे बड़ी जो चीज़ बताऊँ, जो लोग ख़ास तौर पर वोट डालने आ रहे हैं उनको दो चीज़ों पर यहाँ पर किसी हद तक हमने देखा। एक, लोग अपना मोबाइल साथ लेके आ रहे हैं। Jio TV के तवस्सुत से हम अपने नाज़रीन को बताएं कि जिस शख्स के पास मोबाइल है उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। फिर लोग परेशानी का शिकार होते हैं कि वो गाड़ी में मोबाइल रखने जाएं, अगर कोई फ़र्द अकेला आया है तो वो वापस जाए फिर मोबाइल रख के आए। तो जिस किसी के पास मोबाइल होगा उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। और जिसने वोट डालना है वो अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी लेके, किसी और शनाख्ती दस्तावेज़ात पे, ID कार्ड की कॉपी पे या पासपोर्ट पर वोट डालने की इजाज़त नहीं है। असल शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है और मोबाइल समेत कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। ये वो दो चीज़ें हैं जो हमने देखा है गुज़िश्ता 1 घंटे में। कई लोग आ रहे हैं जिनके पास मोबाइल होता है, जी हम वोट डाल के चले जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं, हम ये मोबाइल किसको दें। तो जो लोगों ने अभी वोट डालने आना है, मैं Jio TV के तवस्सुत से अपने तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताऊं कि इन तमाम 20 हल्कों में कोशिश करें कि अपना मोबाइल फ़ोन घर पर छोड़ के जाएँ और अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएँ ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचा जा सके। मजमूई तौर पर जो इंतज़ामात हैं अभी तक स्मूथ हैं, किसी जगह से किसी लड़ाई झगड़े की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। ताहम दोनों जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि किसी न किसी किस्म की इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के हुकाम मौजूद हैं। वो दिन में तमाम 4 हल्कों के तकरीबन 8 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन हुकाम का विजिट शेड्यूल है। अब से कुछ ही देर में वो शुरू करेंगे। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी, शफकत महमूद, वो भी तकरीबन 5 हल्कों में उन्होंने जाना है, विजिट करना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी कायदीन हैं वो भी मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा करेंगे, जबकि जो कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स हैं वो तो दिन भर अपने अपने हल्के में मोबिलाइज लोगों को करते ही दिखाई देंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, आज़म मलिक, हमाद अहमद और शबीर डार।
और ज़िशान जैसे बता रहे थे कि जब आप अपना वोट कास्ट करने जाएं तो अपने हाथ में सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड रखें, मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं ले जा सकते। और इंटरेस्टिंगली टर्न आउट काफ़ी अच्छा चल रहा है, छुट्टी के बावजूद ज़िमनी इंतखाब में जो नहीं होता, लेकिन लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं।